नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल में। दोस्तों, हम लोग सिविल इंजीनियरिंग पॉइंटर से सॉइल मैकेनिक्स के पॉइंट्स देख रहे हैं, जिसमें चैप्टर 5 मूल परिभाषाएं और उनमें परस्पर संबंध से हम पॉइंट्स को देख रहे हैं। तो चलिए आगे शुरू करते हैं। दोस्तों, प्रतिशत वायुरंध्र परसेंटेज एयर वायड NA बराबर VA, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो ध्यान दीजिए, परसेंटेज एयर वायड NA, जबकि वायु अंश क्या होता है, उसके रंध्रों में कितना वायु है उसकी मात्रा को दर्शाता है। लेकिन परसेंटेज एयर वायड पूरे मृदा पिंड में एयर कितना है उसकी मात्रा को दर्शाता है। इस प्रकार Na और मतलब प्रतिशत वायुरंध्र Na बराबर N पोरोसिटी N तथा वायु अंश AC Na बराबर N इंटू AC कह सकते हैं। Na बराबर N इंटू AC, इस फार्मूले को याद रखिए। आगे देखते हैं जलांश यानी वाटर कंटेंट। जलांश बराबर W बराबर WW अपान WS पूरे 100, अगर परसेंटेज में व्यक्त कर रहे हैं तो उसे 100% कर देंगे। अब देखिए, ये जो W डैश है ये टोटल वेट सॉइल के टोटल सॉइल सैंपल के वेट की तुलना में जब करता है तो उसे W डैश से करते हैं। और W जो होता है वाटर कंटेंट जो होता है, उस W सॉलिड की मात्रा WS मतलब ये जो WS है इसका मतलब सॉलिड की तुलना में है, जो सॉलिड की तुलना में जो वेट है वाटर है उसकी मात्रा को दिखाता है जलांश W से। और जो टोटल वेट के रिस्पेक्ट में दिखाता है जल के भार को, उसे W डैश कहते हैं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं W बराबर W डैश अपान 1 माइनस W डैश। चलिए आइए हम लोग घनत्व सूचकांक देख लेते हैं। घनत्व सूचकांक ID बराबर E मैक्स माइनस E अपान E मैक्स माइनस E मिनिमम गुणे 100। देखिए, कई परीक्षाओं में पूछा गया है तो इम्पॉर्टेंट है। ID बराबर E मैक्स माइनस E अपान E मैक्स माइनस E मिनिमम गुणे 100। तो घनत्व सूचकांक की परिभाषा को भी याद रखिए। इसका एक और फार्मूला है ID बराबर गामा D मैक्स बाई गामा D मैक्स बाई गामा D माइनस गामा D मिनिमम अपान गामा D मैक्स माइनस गामा D मिनिमम। अगर घनत्व दिया हो सॉइल का 3 घनत्व चाहिए, मैक्सिमम डेंसिटी में घनत्व तथा मिनिमम जब डेंस होगी सॉइल तब उसमें घनत्व, और गामा D सामान्य कंडीशन में। RD का मान कितना हो सकता है? 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, और 100 के मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है और 100 के बराबर भी हो सकता है। तो इस फार्मूले को भी याद रखिएगा आप लोग। इस फार्मूले को ID बराबर गामा D मैक्स बाई गामा D इंटू गामा D माइनस गामा D मिनिमम अपान गामा D मैक्स माइनस गामा D मिनिमम। इस फार्मूले को याद रखिएगा। और भी महत्वपूर्ण सूत्र हैं दोस्तों। ये सब फार्मूले जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बस फार्मूले आपको याद रहेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, परीक्षा में जो 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं फार्मूले पे सिंपली पुट करके निकाल सकते हैं। तो देखते हैं, जल का इकाई भार गामा W बराबर WW अपान VW। जल का इकाई भार यूनिट वेट ऑफ वाटर गामा W बराबर WW अपान VW। इसी प्रकार गामा D बराबर G गामा W अपान 1 प्लस E। जी क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी है। गामा W क्या है? जल का इकाई भार है 1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू है। और E क्या है? सरंध्रता है, वाइड रेशियो है। मृदा के ठोस कणों का इकाई भार गामा S बराबर WS अपान VS। गामा S बराबर कह सकते हैं G गामा W। गामा S बराबर G गामा W मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। गामा S बराबर G गामा W। और गामा S बराबर ये भी याद रखिए, गामा S बराबर WS अपान VS।
आगे देखते हैं, एक ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है दोस्तों, इसको याद रखिए। गामा डी बराबर गामा बी या गामा टी दिखा है, उसको गामा बी बल्क डेंसिटी भी कहते हैं। तो गामा डी बराबर गामा बी अपान 1+W, या गामा डी बराबर गामा टी जो लिखा है अपान 1+W। ऐसे ही गामा बी गामा टी बराबर W/V, मतलब कुल वेट, सॉइल सिंपल का कुल वेट बटे सॉइल सिंपल का कुल आयतन। फिर कह सकते हैं गामा बी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपान 1+E इंटू 1+W। गामा बी बराबर जी गामा डब्ल्यू अपान 1+E कोष्टक में 1+W। अब देखिए जी को अंदर ले जाएंगे, जी को अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, गामा बी बराबर गामा डब्लू, 1 में जी का गुणा हो जाएगा जी और जी डब्लू, और जी डब्लू को क्या लिख सकते हैं, ऐसे ही लिख सकते हैं। इस प्रकार हो जाएगा गामा बी बराबर गामा डब्लू जी प्लस एस ई अपान 1+E, क्योंकि ई वाला फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ई वाला फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एस ई बराबर डब्लू जी, एस क्या है सैचुरेशन है, ई क्या है वाइड रेशियो है, डब्लू क्या है वाटर कंटेंट है, यहाँ स्मॉल डब्लू होना चाहिए, स्मॉल डब्लू होना चाहिए, और जी क्या है स्पेसिफिक ग्रेविटी। संतृप्ति घनत्व, इधर देखिए दोस्तों, संतृप्ति घनत्व या सैचुरेशन या संतृप्ति एकांक भार गामा साइड बराबर डब्लू साइड बाई वी, डब्लू साइड बाई वी। निमग्न घनत्व या निमग्न इकाई भार गामा सब बराबर क्या होगा, गामा साइट -1 होगा। गामा सब बराबर गामा साइट माइनस गामा डब्लू, और गामा डब्लू का मान 1 होता है। इस प्रकार कह सकते हैं गामा सब बराबर गामा साइट -1, या यहाँ से देख लेते हैं गामा सब बराबर G-1 अपान 1+E इंटू गामा डब्लू, गामा सब बराबर G-1 अपान 1+E इंटू गामा डब्लू। दोस्तों ई वाला जो है, किसी एक मृदा के लिए एकांक भारों का घटता हुआ क्रम, सबसे ज़्यादा क्या होगा, जो गामा एस होगा सॉलिड कणों के घनत्व को, गामा एस बराबर WS अपान VS होता है ना, ये सबसे ज़्यादा होगा। फिर गामा सेट होगा, फिर गामा बी होगा, फिर गामा डी होगा, गामा सब होगा। तो इस क्रम को क्या करिएगा दोस्तों, याद रखिएगा, गामा एस, गामा सेट, गामा बी, गामा डी एंड गामा सब। और गामा डी बराबर होता है WS/V, और गामा डी का एक और फार्मूला 1 जी गामा डब्लू अपान 1+GW। आइए दोस्तों अब वन लाइनर देखते हैं। शुष्क मृदा का संतृप्ति अंश होता है, कह रहा है शुष्क मृदा, तो शुष्क मृदा, अगर मृदा ही शुष्क रहेगी तो उसमें संतृप्ति कहाँ रहेगा, वाटर ही नहीं रहेगा, तो शून्य होता है। क्या होता है, शुष्क मृदा का संतृप्ति अंश 0 होता है। पूर्णतः संतृप्त मृदा का संतृप्ति अंश होता है, पूर्णतः मृदा का संतृप्ति अंश 100% या 1 होता है। पूर्णतः संतृप्त मृदा का संतृप्ति अंश कितना होता है, 100 या 1 होता है। कारण आंशिक संतृप्त मृदा का संतृप्ति अंश होता है, तो आंशिक संतृप्त मृदा का अंश 0 से अधिक होगा, लेकिन 100 से यानी 1 से कम होगा, 0 से 100% के बीच में होगा। मृदा पिंड में वायु का आयतन तथा रंध्रों के आयतन के अनुपात को परिभाषित किया जाता है। तो वायु का आयतन यानी VA अपान रंध्रों का आयतन यानी VV, इसको क्या कहते हैं, एयर कंटेंट कहते हैं। वहीं VA अपान टोटल V हो जाएगा तो इसे परसेंटेज एयर वाइड्स कहते हैं, और VA अपान VV होएगा, VV होगा तो उसे क्या कहते हैं, वायु अंश यानी एयर कंटेंट कहते हैं। तो एयर कंटेंट का सूत्र है, एयर कंटेंट AC बराबर VA अपान VV। वायु अंश के मान का परास होता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो VA का मान 0 भी हो सकता है, जब 100 सैचुरेटेड होगा 0 भी हो सकता है, और जब पूर्णतः ड्राई होगी तो उसका मान 1 भी हो सकता है।
तो शून्य से एक के बीच में, शून्य और एक को लेते हुए शून्य से एक के बीच में होगा, इसलिए यह 0 के बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, 1 के बराबर हो सकता है, 1 से छोटा ही होगा। वाई अंश का न्यूनतम मान कितना होता है? तो न्यूनतम मान 0 होता है। वाई अंश का अधिकतम मान कितना होता है? अधिकतम मान 1 या 100 होता है। पूर्णतः संतृप्त मृदा के लिए वायु अंश कितना होगा? तो देखिए, पूर्णतः संतृप्त मृदा होगी तो उसमें क्या होगा? वायु होगी ही नहीं, तो उसका वायु अंश क्या होगा? 0 होगा, 0 होगा, उसका वायु अंश 0 होगा। शुष्क मृदा के लिए वायु अंश का मान होता है, तो शुष्क मृदा होगी तो उसके रंध्रों में सिर्फ वायु ही भरी होगी, तो उसका मान 1 होगा या 100% होगा। आंशिक संतृप्त मृदा के लिए वायु अंश, आंशिक संतृप्त मृदा के लिए वायु अंश क्या होगा? 0 से 100 के बीच होगा, 0 से 100 के बीच होगा दोस्तों। करा संतृप्ति अंश तथा वायु अंश एक दूसरे से संबंधित हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ये फार्मूला है, संतृप्ति अंश तथा वायु अंश एक दूसरे से AC बराबर 1 - S होता है, या S बराबर 1 - AC होता है। इस प्रकार AC प्लस संतृप्ति अंश S दोनों को जोड़ेंगे तो आप हमेशा 100% के बराबर होगा, यानी 1 होगा। वायु का आयतन तथा मृदा पिंड के कुल आयतन के अनुपात को परिभाषित किया जाता है। वायु का आयतन कितना होता है? VA अपान मृदा पिंड का कुल आयतन V को क्या कहते हैं? परसेंटेज एयर वायर्ड, प्रतिशत वायु रंध्र, परसेंटेज एयर वायर्ड्स कहते हैं। प्रतिशत वायु रंध्र को दर्शाया जाता है तो NA द्वारा दर्शाया जाता है, हमने फार्मूला में पढ़ा है। प्रतिशत वायु रंध्र का सूत्र होता है, तो सूत्र को भी हम लोग पढ़ चुके हैं, NA बराबर VA अपान V। प्रतिशत वायु रंध्र के मान का परास होता है, तो देखिए VA का मान 0 हो सकता है, इसलिए NA का मान 0 हो सकता है, लेकिन कभी भी टोटल वॉल्यूम के बराबर VA नहीं हो सकता, इसलिए 1 से मान हमेशा कम ही होगा इसका। प्रतिशत वायु रंध्र का न्यूनतम मान होता है, तो न्यूनतम मान 0 होगा। प्रतिशत वायु रंध्र का मान नहीं हो सकता, 1 के बराबर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? फिर से दोस्तों ध्यान से देखिए इसको। प्रतिशत वायु रंध्र NA बराबर होता है VA अपान V। अब VA का मान कितना भी अधिक हो जाए, V के बराबर हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसमें कुछ न कुछ मृदा पिंड होंगे, मृदा के कण होंगे, तभी तो उसमें वायर्ड्स होगा, तो ऐसे में नहीं हो सकता, इसलिए 0 या 1 के बराबर नहीं हो सकता। करा पूर्णतः संतृप्त मृदा के लिए प्रतिशत वायु रंध्र का मान होगा, तो जब पूर्णतः संतृप्त रहेगी तो उसमें VA का मान होगा नहीं, VA का मान 0 होगा, इसलिए NA का मान भी 0 ही होगा। करा शुष्क अथवा आंशिक संतृप्त मृदा के लिए प्रतिशत वायु रंध्र का मान होता है, तो शुष्क रहे या आंशिक रूप से संतृप्त रहे, प्रतिशत वायु रंध्र का मान हमेशा 0 से 1 के मध्य ही रहेगा। अगर संतृप्त हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, संतृप्त हो जाएगी तो 0 हो जाएगा, और शुष्क रहेगी या आंशिक संतृप्त रहेगी तो 0 से अधिक होगा, लेकिन 1 से कम ही होगा, यानी 0 और 1 के मध्य होगा। प्रतिशत वायु रंध्र और संरंध्रता एक दूसरे से संबंधित हैं, तो दोस्तों इसको हम फार्मूला में देखे थे, NA बराबर N इंटू AC, NA बराबर N इंटू AC। फार्मूला को याद रखिए। करा मृदा पिंड में जल के भार तथा मृदा ठोस के अनुपात को परिभाषित किया जाता है। मृदा पिंड में जल का भार का क्या होता है? WW अपान मृदा ठोस के अनुपात, यानी जल के भार को WW कहते हैं। WW अपान W को क्या कहते हैं? जलांश कहते हैं। WW अपान WS को क्या कहते हैं? जलांश कहते हैं। जलांश को जाना जाता है, तो जलांश को जाना जाता है मॉइस्चर कंटेंट या नमी की मात्रा। जलांश को प्रदर्शित करते हैं, तो हमने बताया W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जलांश का सूत्र है, तो सूत्र को हमने एक साथ बता दिया था, W बराबर WW अपान WS। प्रकृति में महीन कड़ी मृदा स्थूल कड़ी मृदा की तुलना में
प्राकृतिक नमी का मान रखती है। प्रकृति में जो महीन कड़ी वाली मृदा है स्थूल कड़ी मृदा की तुलना में जो प्राकृतिक नमी होती है उसको अधिक रखती है, यानी महीन कड़ों में नमी की मात्रा अधिक होती है मोटे कड़ों की तुलना में। कह रहा जलांश का मान होता है, तो जलांश का मान 0 से अधिक कुछ भी हो सकता है, यानी W इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जलांश का न्यूनतम मान हो सकता है, तो न्यूनतम क्या हो सकता है, ऊपर के फार्मूले से 0 हो सकता है, 0 से अधिक हो सकता है, तो न्यूनतम 0 होगा। जलांश का अधिकतम मान हो सकता है, अधिकतम मान कुछ भी हो सकता है क्योंकि W इज ग्रेटर देन 0। यदि जलांश का मान 0 है तो मृदा होगी, अगर जलांश का मान 0 है तो मृदा क्या होगी, शुष्क मृदा होगी, ड्राई सॉइल होगी। यदि जलांश का मान 0 है तो संतृप्ति अंश होगा, अगर वाटर कंटेंट W 0 है तो संतृप्ति अंश S भी 0 ही होगा। कह रहा देखो थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िए समझ में आ जाएगा। कह रहा ससंजनहीन मृदा की सबसे ढीली अवस्था में रिक्ति अनुपात तथा प्राकृतिक अवस्था में रिक्ति अनुपात के अंतर तथा इसकी सबसे ढीली अवस्था में रिक्ति अनुपात और सबसे सघन अवस्था में रिक्ति अनुपात के अंतर को परिभाषित किया जाता है। तो घनत्व सूचकांक ID बराबर होता है Emax माइनस E अपान Emax माइनस E मिनिमम। तो इसको क्या कहते हैं, घनत्व सूचकांक या सापेक्ष घनत्व कहते हैं। देखिए आगे, घनत्व सूचकांक या सापेक्ष घनत्व को प्रदर्शित किया जाता है ID बराबर या DR द्वारा। कह रहा घनत्व सूचकांक का सूत्र है या फार्मूला है, तो फार्मूला क्या, ID बराबर Emax माइनस E अपान Emax माइनस E मिनिमम गुणे 100 अगर परसेंटेज में निरूपित करना है तो। कह रहा स्थूल कड़ी मृदा के प्राकृतिक जमाव की सघनता अथवा ढीलापन की डिग्री को मापा जाता है। तो जो स्थूल कड़ी मृदा होती है प्राकृतिक जमाव की सघनता या उसके ढीलापन की डिग्री को कैसे मापा जाता है, उसके सापेक्ष घनत्व के पद में। कैसे मापा जाता है, उसके सापेक्ष घनत्व के पद में। अगर रिलेटिव डेंसिटी क्या 15 से कम हो तो वेरी लूज, 15 से 35 लूज, 35 से 65 मीडियम डेंस, मीडियम, 65 से 85 डेंस, और 85% से अधिक आ जाए रिलेटिव डेंसिटी तो उसे डेंस कहते हैं। तो इस चार्ट को याद रखिएगा, 15 से 35, 35 से 65, 65 से 85, 85 से ऊपर। 15 वेरी लूज, 15 से 35 लूज, 35 से 65 मीडियम, 65 से 85 डेंस, 85 से ऊपर वेरी डेंस। यदि सापेक्ष घनत्व अधिक है तो कड़दार मृदा होगी। क्या होगी, सापेक्ष घनत्व अगर अधिक है तो मृदा भी क्या होगी, डेंस होगी, सघन होगी। यदि सापेक्ष घनत्व का मान अधिक है तो कड़दार मृदा रखती है। तो अगर सापेक्ष घनत्व का मान अधिक होगा तो उसकी अधिक अपरूपण सामर्थ्य होगी तथा उसकी संपीड़ितता यानी दबने की जो कंप्रेसिबिलिटी होती है कम होगी, यानी अधिक अपरूपण सामर्थ्य होगी तथा संपीड़ितता कम होगी। मृदा की सबसे ढीली अवस्था में सापेक्ष घनत्व का मान होता है, तो सबसे ढीली अवस्था में सापेक्ष घनत्व क्या होता है, 0 होता है। मृदा की सबसे सघन अवस्था में सापेक्ष घनत्व होता है, तो सबसे सघन जब हो जाएगा तो 100% हो जाएगा, सबसे ढीला रहेगा तो 0 रहेगा। घनत्व सूचकांक का मान ज्ञात करते हैं केवल ससंजनहीन मृदाओं के लिए। याद रखिए दोस्तों, केवल ससंजनहीन मृदाओं के लिए ही घनत्व सूचकांक ज्ञात किया जाता है। घनत्व सूचकांक का परास होता है, तो हम लोग फार्मूला में देखे थे, ID इज इक्वल टू आर ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन आर इक्वल टू 1। मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, और 0 और 1 के बीच हो सकता है। CGS प्रणाली में जल का इकाई भार होता है, तो जल का इकाई भार क्या होता है, 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। MKS प्रणाली में जल का इकाई भार होता है, तो MKS में क्या होता है, 9.81 किलो न्यूटन प्रति मीटर क्यूब होता है। मृदा ठोस का भार तथा मृदा ठोस के आयतन के अनुपात को कहते हैं। देखो, मृदा ठोस यानी का भार WS, मृदा ठोस के आयतन यानी VS, WS अपान VS को क्या कहते हैं, मृदा ठोस की इकाई भार यानी गामा S कहते हैं। मृदा ठोस का इकाई भार दर्शाया जाता है गामा S द्वारा। देखिए हम आगे बता दिए, गामा S द्वारा आगे गया।
मृदा ठोस का इकाई भार होता है गामा एस बराबर WS/VS। कार्यस्थल पर मृदा का इकाई आयतन का भार कहलाता है स्थूल इकाई भार। कार्यस्थल पर मृदा का इकाई आयतन का भार कहलाता है स्थूल इकाई भार। स्थूल इकाई भार प्रदर्शित किया जाता है तो स्थूल इकाई भार गामा टी अथवा गामा बी या गामा द्वारा ही प्रदर्शित करते हैं। उसको क्या कहते हैं? बल्क यूनिट वेट, गामा बी। स्थूल इकाई भार को यह भी जाना जाता है तो स्थूल इकाई भार को स्थूल घनत्व या बल्क डेंसिटी कहते हैं। स्थूल अवस्था में मृदा के भार तथा मृदा के आयतन के अनुपात को कहा जाता है शुष्क अवस्था में मृदा के भार तथा मृदा के आयतन के अनुपात कहा जाता है शुष्क घनत्व या शुष्क इकाई भार कहा जाता है। शुष्क घनत्व प्रदर्शित किया जाता है तो गामा डी द्वारा। संतृप्त अवस्था में मृदा के भार तथा मृदा के आयतन का अनुपात कहलाता है तो संतृप्त इकाई भार गामा सेट कहते हैं। संतृप्त इकाई भार प्रदर्शित किया जाता है गामा सेट द्वारा। मृदा का पानी में भार तथा उसके आयतन का अनुपात कहलाता है। मृदा का पानी में भार तथा उसके आयतन का अनुपात निमग्न घनत्व अथवा निमग्न इकाई भार कहलाता है। अधिकतम घनत्व होता है मृदा ठोस घनत्व। न्यूनतम घनत्व होता है निमग्न घनत्व। जो गामा सब होता है वो न्यूनतम होता है। पूर्णतः संतृप्त मृदा का इकाई भार होता है। पूर्णतः संतृप्त मृदा का इकाई भार गामा सेट बराबर गामा डब्ल्यू जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई। गामा सेट बराबर जी गामा डब्ल्यू जी प्लस ई अपान 1 प्लस ई। कह रहा है मृदा का घनत्व सूचकांक प्रदर्शित करता है तो रिलेटिव कम्पैक्टनेस यानी सापेक्ष ठोसपन को प्रदर्शित करता है। सापेक्ष ठोसपन को मृदा का घनत्व सूचकांक प्रदर्शित करता है सापेक्ष ठोसपन को। शून्य वायुरंध्र पर मृदा का इकाई भार निर्भर करता है। शून्य वायुरंध्र हो तो मृदा का इकाई भार किस पर निर्भर करता है? जल के इकाई भार पर, जलांश पर तथा विशिष्ट गुरुत्व पर। जल के इकाई भार पर, जलांश पर तथा विशिष्ट गुरुत्व पर। दोस्तों यहाँ पर यह चैप्टर होता है समाप्त। अगला चैप्टर नंबर 6 मृदा के सूचकांक गुण हम जल्द ही आपको प्रस्तुत करेंगे और धीरे धीरे इस बुक के सारे पॉइंटर को हम कंप्लीट करेंगे जिससे आप परीक्षा में फास्ट रिवीजन करके अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।